चलो अभी तो टाइम है। हमारे दोस्त कहते हैं कि हम उनके नाम की नज़र नहीं देते, हम तो अरवाह देते हैं। हम जो 11वीं पकाते हैं तो हम क्या देते हैं? वो ये एक बहाना बनाते हैं, उनकी अरवाह है, ईसाले सवाब है। तुम अरवाह को नहीं मानते हो, ईसाले सवाब को नहीं मानते हो। हमने कहा बिल्कुल ईसाले सवाब भी मानते हैं, अरवाह भी मानते हैं, लेकिन ईसाले सवाब ठीक उस दायरे में होना चाहिए जो दायरा शरीयत ने खींच दिए। वो दायरा क्या है? ईसाले सवाब के लिए शख्सियत मुतय्यन कोई नहीं, ईसाले सवाब के लिए दिन मुकर्रर कोई नहीं, ईसाले सवाब के लिए चीज़ मुकर्रर कोई नहीं। उस दायरे के अंदर ईसाले सवाब करो। देखो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर हर महीने अरवा देना, ईसाले सवाब करना, उनकी रूह को सवाब पहुंचाना, इसकी वजह क्या है? पाकिस्तानियों का क्या ताल्लुक है उनसे? एक वजह मुझे समझ आती है कि वो नेक बंदे थे, वलीउल्लाह थे, आबिद शब जिंदादार थे, आलिम थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इसलिए हम उनके नाम की नज़र देते, नेक समझ के। मैंने कहा अगर नेक समझ के देनी है मर्तबे के लिहाज से तो सिद्दीक़ अकबर के नाम की, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के नाम की, इमाम अहमद इब्न हम्बल के नाम की, बड़े बड़ी हस्तियाँ पढ़ी हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ पढ़ी। एक सूरत ये। दूसरी ज़हन में समझ आती है भाई शायद आपका ख्याल है अलियाज़ो बिल्लाह कि वो किसी मुसीबत में और हम हर महीने ईसाले सवाब करेंगे तो वो बच जाएंगे। तो मेरे भाई अगर तेरा ये नज़रिया है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है इंशाअल्लाह वो जन्नत में हो। जो कुरान ने वादे की, नेक बंदों के साथ जो वादे किए, वलियों के साथ जो वादे किए, वो जन्नत में होंगे। और तेरा माँ बाप, कोई पता नहीं, तेरा दादा, उनका पता है तुझे? अगर उनको छुड़ाने के लिए देना है ना तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की अरवा नहीं, वालिदैन को ईसाले सवाब करो, उनके नाम की अरवा दो। देखें सर्दियाँ पड़ती हैं ना, सर्दियाँ, तो यख बस्ता सर्दी है तो एक बंदे ने कंबल देना है, कंबल, भाई किसी को मैं कंबल दे दूँ। वो बाहर निकला तो वहाँ थड़े पे एक फ़कीर पड़ा हुआ था, ठिठर रहा, ठिठर बाहर पड़ा हुआ है, सर्दी से कांप रहा है। वो उसके करीब से गुजर गया, आगे जाके उसने देखा एक कमरा है, हीटर लगा हुआ है, एक बंदा उसमें बैठा हुआ है, उसने पहले 2 कंबल ऊपर किए हुए हैं, इस त्रिया कंबल भी उसके ऊपर सट देते। इस पागल का कोई इलाज है? और अल्लाह के बंदे ज़रूरत जिनको है वो वालिदैन को है, वो माँ बाप को है। तो आप ईसाले सवाब अगर करते हैं तो शख्सियत मुतय्यन क्यों? ईसाले सवाब करते हैं तो तारीख मुतय्यन क्यों? मैं बड़ी एक काम की बात बताने लगा हूं, शायद इससे पहले किसी आलिम ने यह बात न की हो, शायद न की हो। हर इबादत का अल्लाह ने वक़्त मुकर्रर की है, हर इबादत। नमाज वक़्त में, रोज़ा रमज़ान में, हज वक़्त, ज़कात कोई वक़्त, ज़कात में कोई वक़्त। तेरी आमदनी पे साल गुजर जाए, 40वां हिस्सा उसमें से निकाल, अगले 6 साल की ज़कात अब देना चाहता है दे दे। ज़कात निकाल के फौरन नहीं देना चाहता, रख ले, थोड़ी थोड़ी करके दे दे। इसके लिए वक़्त मुकर्रर नहीं की, ज़कात का वक़्त मुकर्रर नहीं किया शरीयत ने, फलाने महीने देनी है। क्यों? इसमें अल्लाह ने फ़कीर का लिहाज रखा। किसका लिहाज रखा? मिस्कीन का। मसलन एक बंदा गरीब आ गया है, उसने कहा जी मेरी हाजत है, ज़रूरत है, तो आगे से बंदा कहता है यार हूँ तो जनवरी है, फरवरी है,
ते ज़कात ते निकलनी है जून तो तू जून तक सब्र कर। तो शरीयत ने इसमें कोई वक़्त, शरीयत ने कहा दे दे, 6 साल की पहले देना चाहता है दे दे, अगले साल हिसाब करके मिन्हा कर लेना। जो शरीयत फर्ज ज़कात के लिए वक़्त मुतय्यन नहीं होने देती, वो शरीयत तेरी अरवाह के लिए वक़्त कैसे मुकर्रर होने देगी कि 11 को देनी है। एक बंदा 2 तारीख को तड़प रहा है, उसकी माँ बीमार है, अस्पताल में है, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मर जाएगी, तो इसके पास आता है, ये कहता है नहीं 11 तारीख नू आवी मैं 11वीं दे दी। ये भी कोई बात हुई? इसके लिए शरीयत ने कोई वक़्त, ये सारा बहाना है, इसाले सवाब हम करते हैं। तो ये नजर व नियाज है, और नजर और नियाज माली इबादत है, और ये माली इबादत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? हमने 2 दिन आपस में यहाँ गुजारे, मैंने बड़े इख्तिसार के साथ